हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे होल्डर्स कंडीशन की डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं। होल्डर्स कंडीशन, इसकी डेफिनेशन देखो क्या दे रखी है। अ फंक्शन एफ ऑफ एस इज सेट टू सेटिस्फाई द होल्डर कंडीशन इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के एंड अल्फा। मतलब एक फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस है। ये कब सेटिस्फाई करेगा होल्डर कंडीशन को कि अगर क्या करे, एक कांस्टेंट के और अल्फा दे रखा हो, जहां हमारा अल्फा है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है। मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सच दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स S1 और S2 लाइंग इन द रेंज, इस रेंज में वी हैव की मोड ऑफ एफ एस माइनस वन माइनस के एफ एस टू इज लेस देन के मोड ऑफ एस माइनस एस टू रेज टू द पावर अल्फा। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं? होल्डर कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं और होल्डर्स कंडीशन भी बोलते हैं। अब स्पेशल केस हमारा कब आता है? जब हमारा जो अल्फा है वो इक्वल्स टू 1 हो जाए। अल्फा अगर हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, लिप्चिट्स कंडीशन आ जाती है। बट अगर अल्फा हमारा 0 और 1 के बीच में है तो हमारे पास क्या होती है, वो होल्डर्स कंडीशन होती है या फिर होल्डर्स कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, तो मतलब जो होल्डर्स कंडीशन है वो क्या बताती है कि कोई जो फंक्शन है वो कितना स्मूथली बिहेव कर रहा है। तो क्या देती है, ये एक बाउंड देती है जिसमें क्या है, जो फंक्शन है कितना चेंज हो रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में। और जो चेंज है ना फंक्शन का, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? एस माइनस एस टू, मोड ऑफ एस माइनस एस टू टू द पावर अल्फा, जहाँ हमारा अल्फा क्या है, वो 0 और 1 के बीच में है। ओके, कि मतलब कितना स्मूथली फंक्शन बिहेव कर रहा है और जो है फंक्शन कितना चेंज हो रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, और एक जो बाउंड है वो ये है। और अगर हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आ जाए तो हमारे पास स्पेशल केस हो जाता है, वो जो लिप्चिट्स कंडीशन बन जाती है। तो ये होल्डर कंडीशन की हमारी डेफिनेशन कहती है। अब देखो, न्यूमेरिकल है एक कि इफ एफ ऑफ एस इज होल्डर कॉन्टिन्यूस, कि अगर एफ ऑफ एस क्या है, वो होल्डर कॉन्टिन्यूस है, देन द सिंगुलर इंटीग्रल दे रखा है जो f1s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है, जो हमारी a2 इंटीग्रेशन की लिमिट्स है a2 स्टार b एफ टी अपॉन में t माइनस एस डी टी है, एग्जिस्ट करेगी एंड क्या होगा, ये होल्डर कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब इसको भी बताना है कि ये क्या है, ये होल्डर कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो, इसमें चीज़ जो थोड़ी बहुत यूज़ होंगी वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको करवाई है, कोशी प्रिंसिपल इंटीग्रल में। तो आप लास्ट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में से देख लेना, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर f1s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू स्टार b एफ टी अपॉन में t माइनस एस डी टी। यही दे रखा है हमें, एफ एन एस सिंगुलर इंटीग्रल दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं एफ ऑफ एस ऐड कर दूं और एफ ऑफ एस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको एफ ऑफ एस सब्ट्रैक्ट किया एंड एफ ऑफ एस मैंने इसको ऐड किया, t माइनस एस डी टी। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, ये एफ टी माइनस ए इसको अलग कर लूँगी और एफ ऑफ एस अपॉन में टी माइनस एस को एक कर लूँगी और एफ टी माइनस एफ ऑफ एस को अलग वाली इंटीग्रेशन में। तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू स्टार बी एफ ऑफ एस अपॉन में टी माइनस एस डी टी, प्लस क्या बचा, ए टू स्टार बी एफ टी माइनस एफ ऑफ एस अपॉन में टी माइनस एस डी टी। ओके, अब क्या है, इस एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डी टी पर है, टी पर लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इस एफ ऑफ एस को क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इंटीग्रेशन ए टू स्टार बी 1 अपॉन टी माइनस एस डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू स्टार बी एफ टी माइनस एफ ऑफ एस टी माइनस एस डी टी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया।
ओके, अब देखो नाउ हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये वाला इंटीग्रेंड है वो कंसीडर करते हैं, हम फर्स्ट इंटीग्रल है वो कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल हमने कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर, हम इसको अलग करके सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो a टू स्टार a टू b 1/t-s dt इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करती हूँ, जो मैंने ये हमारा है a टू b है, मैं इसको तोड़ लेती हूँ। तो मैंने क्या करा है, इसको मैं कैसे तोड़ूंगी, a से लेकर s माइनस अपसाइलन और s प्लस ईटा से लेकर b तक। तो लिमिट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ये किस तरीके से हुआ है। तो अपसाइलन हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो की तरफ, और ईटा हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो की तरफ। तो मैंने इसको तोड़ लिया, a से कहाँ तक, s माइनस अपसाइलन 1/t-s dt प्लस s प्लस ईटा से b तक dt अपॉन में t माइनस s। ओके, अब इसको क्या है, इसको तो सिंपली हमने सॉल्व ही करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन, तो जगह लॉग मॉड ऑफ t माइनस एस, और जो जगह a से s माइनस अपसाइलन प्लस लॉग t माइनस एस और s प्लस ईटा से b। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इज इक्वल्स टू लिमिट अपसाइलन कन्वर्जेस टू ज़ीरो और ईटा कन्वर्जेस टू ज़ीरो। लॉग अपर लिमिट लगाई s माइनस अपसाइलन माइनस s, माइनस लोअर लिमिट लगाई a माइनस s, प्लस लॉग फिर अपर लिमिट b माइनस s माइनस लोअर लिमिट s प्लस ईटा माइनस s। ओके, अब देखो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट अपसाइलन कन्वर्जेस ज़ीरो, ईटा कन्वर्जेस ज़ीरो, यहाँ पे s से s कैंसिल, तो लॉग मोड ऑफ माइनस अपसाइलन, अपसाइलन ही आ जाएगा, मोड में माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस लॉग, अब यहाँ पे क्या है, a माइनस s है, इसको मैं कैसे लिख लेती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, हो जाएगा मेरा s माइनस a। अब देखो ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी आई थी, लास्ट उसमें क्वेश्चन में भी हमारी उसमें आई थी, थ्योरम में भी आई थी, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी कैसे। देखो यहाँ पर हमारा जो है ये रहा, जो हमारा a है, मतलब जो a है वो क्या है हमारा, लेस देन इक्वल्स टू s है। ओके, तो मतलब a माइनस s करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, a माइनस एस इज लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों साइड मैंने क्या ऐसे किया, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या है, मुझे नेगेटिव में नहीं चाहिए आंसर, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको a माइनस एस की जगह s माइनस ए में लिखा, क्योंकि जो s माइनस ए है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। जब ग्रेटर देन आ जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉजिटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव आंसर ना मिले, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो s माइनस ए हो गया यहाँ से, और प्लस नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, b माइनस एस माइनस लॉग, और s से s कैंसिल ईटा, तो मोड तो इसका हटा ही दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट अपसाइलन कहाँ कन्वर्ज करे, ज़ीरो पे, ईटा कहाँ कन्वर्ज करे, ज़ीरो पे, लॉग अपसाइलन माइनस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के लॉग s माइनस ए हो गया, प्लस लॉग b माइनस एस माइनस लॉग ईटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, तो log a अपॉन में b हो जाएगा, जैसे लिखा हमने log b माइनस s अपॉन में s माइनस a, प्लस log a माइनस log b, तो log a अपॉन में b, यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेम किया। अब क्या हमारा अपसाइलन कन्वर्ज करे ज़ीरो पे, ईटा कन्वर्ज करे हमारा ज़ीरो पे। अब हम क्या कहते हैं कि अगर देखो जो दोनों हैं अलग अलग कन्वर्ज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट, जैसे अपसाइलन कन्वर्ज करे ज़ीरो पे, तो हमें नहीं पता कि वो अपसाइलन कब कितनी देर में वहाँ पर जा रहा है और ईटा कब पहुँच रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या है, डिफरेंट आंसर आएंगे। तो हमने इसलिए क्या कर दिया, जो अपसाइलन और ईटा है ना वो इक्वल है दोनों। ओके, वैन हम ये केस लेते हैं कि व्हेन अपसाइलन इज इक्वल्स टू ईटा देन, और ये चीज़ भी आपके लास्ट थ्योरम में है, तो लास्ट वाली वीडियो हमारी जो है मेरी देख लेना प्लेलिस्ट में से, लास्ट वीडियो
इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ईटा, तो हमारे पास क्या आ गया, ए टू बी इंटीग्रेशन है हमारी डी टी अपॉन में टी माइनस एस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में ईटा, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ईटा। तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, log 1 0, तो ये वाली जो मेरी है टर्म वो ज़ीरो हो गई है। तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा। अब मुझे एप्सिलॉन कन्वर्ट करे ज़ीरो, ईटा कन्वर्ट करे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, तो आ जाएगा log b माइनस एस अपॉन में s माइनस ए। तो मेरे पास क्या होगी इक्वेशन, मैं इसको थर्ड ले लेती हूँ। ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, फर्स्ट इंटीग्रल की ऑफ 2, इसी की है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 2 की क्या है मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई ये। तो यहाँ लिख देते हैं विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 2 इन द सेकेंड इंटीग्रल ऑफ 2। देखो हमने फर्स्ट तो निकाल लिया ये वाला, अब हमने क्या है इसके लिए भी निकालना है, इसके बिहेवियर को भी समझना है कि ये कैसा है। तो इन द सेकेंड इंटीग्रल ऑफ 2 the integrand is such that अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो होल्डर्स कंडीशन है वो क्या होती है, वो मोड ऑफ एस माइनस एफ एस वन माइनस एफ एस टू इज लेस देन के मोड ऑफ S1 माइनस S2 रेज़ टू द पावर अल्फा, ये चीज़ है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे टी और एस में है हमारा, देखो यहाँ पे कैसे हमारा टी और एस में, तो हमें इस फॉर्म में चाहिए, हमने होल्डर कंडीशन यहाँ पर यूज़ की। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ टी माइनस एफ ऑफ एस इज़ लेस देन के टी माइनस एस रेज़ टू द पावर अल्फा, ये कि हमारी होल्डर कंडीशन है। तो मैंने दोनों साइड क्या टी माइनस अल्फा से क्या है डिवाइड कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी टी माइनस अल्फा से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अब ये इसकी पावर यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है तो ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा, के टी माइनस एस अल्फ़ा माइनस रेज़ टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी माइनस एफ ऑफ एस टी माइनस एस। तो आपका जो मेन स्टेप है ना वो ये नहीं दिखा रखा, ये चीज़ करके दिखा रखी है आपको जो है। तो ये आया कैसे, ये वाला स्टेप ये मैंने बताया कि यहाँ पे ये होल्डर कंडीशन यूज़ की है, जहाँ पे हमने क्या किया, टी माइनस एस से बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या है, हम दूसरे हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रल है ना उसके बिहेवियर को समझने के लिए हमने क्या किया, ये चीज़ की है क्योंकि ये इसी टाइप का है। ओके, देखो अब क्या है, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये मैंने आपको करके बताया है ये वाला स्टेप कि एक आया कैसे, ये स्टेप है आपका जो मेन है। तो अब इस वाले स्टेप पे फोकस करो, इस वाले स्टेप पे। अब देखो, therefore this integral exists as an improper integral for अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा इन प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कब, जब हमारा जो अल्फ़ा है वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारा अल्फ़ा लेस देन 1 हो गया, अगर अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो जो हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, अल्फ़ा से 1 से छोटा। तो 1 से छोटा आएगा जब हमारे पास, तो क्या है हमारे पास नेगेटिव, मान लो 1 से छोटा हमारे पास 0 ही आया, तो क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट कैसा हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ये बोल रहे हैं। और अगर ये क्या है हमारा रीमान इंटीग्रल आएगा, एंड एज अ रीमान इंटीग्रल, तो हमारा जो अल्फ़ा होगा वो क्या होगा,
हमारा अल्फ़ा होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि हमारा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, तो हमारा एक्सपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रल के लिए होगा। जो अल्फ़ा लेस देन 1 होगा तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। द फंक्शन f1s डिफाइन, अब क्या हमारे पास जो फंक्शन है f1s वो डिफाइन, उसकी ये जो फंक्शन हमने डिफाइन कर रहे हैं ना बाय सिकुलर इंटीग्रल वन, उसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो एफ ऑफ एस है कि वो होल्डर कॉन्टीन्यूज होए। इफ़ एफ ऑफ एस इज होल्डर कॉन्टीन्यूज विथ एक्सपोनेंट अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा क्या हमारा लेस देन 1 है, देन f1s, देखो एफ ऑफ एस क्या हमारे पास होल्डर कॉन्टीन्यूज है, यही बोला था कि एफ ऑफ एस इज होल्डर कॉन्टीन्यूज। देन जो हमारा सिंगुलर इंटीग्रल है ना f1s, तो यही कह रहा है ये कि एफ ऑफ एस है वो होल्डर कॉन्टीन्यूज है विथ एक्सपोनेंट अल्फ़ा है, अल्फ़ा लेस देन 1 होगा। देन जो हमारा f1s है ये भी क्या हो गया, ऑल्सो होल्डर कॉन्टीन्यूज। यही चीज़ हमने बतानी थी ना इसमें, होल्डर कॉन्टीन्यूज in every closed interval AB में A1 B1 में, जहाँ हमारा A है वो लेस देन A1 है, A1 इज लेस देन इक्वल्स टू S एंड S इज लेस देन इक्वल्स टू B1 एंड B1 इज लेस देन B। मतलब कि जो एफ ऑफ एस है वो क्या है, होल्डर कॉन्टीन्यूज है विथ एक्सपोनेंट अल्फ़ा। तो हमारा जो f1s है वो भी होल्डर कॉन्टीन्यूज है हर एक क्लोज इंटरवल में, जो कि क्या है A1 B1 है, जहाँ हमारा A है वो लेस देन A1 है एंड जो B1 है वो लेस देन हमारा क्या है B है, मतलब वो भी क्या है हमारा होल्डर कॉन्टीन्यूज है। तो इसके आगे की दो प्रॉपर्टीज और क्या हैं, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड क्या है इसकी हमारी प्रॉपर्टी कि व्हेन एफ ऑफ एस इज होल्डर कॉन्टीन्यूज विथ अल्फा इज इक्वल्स टू 1, जब हमारा क्या है एफ ऑफ एस है वो होल्डर कॉन्टीन्यूज है अल्फा जब हमारा 1 के इक्वल हो। तो एफ ऑफ f1s है वो भी होल्डर कॉन्टीन्यूज है किस एक्सपोनेंट के, एक्सपोनेंट बीटा के, जब हमारा क्या होगा, जो बीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, विच इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर लेस देन यूनिटी। ये लिखा है इस पे कि बीटा क्या होगा, जब लेस देन 1 होगा तो हमारा f1s भी क्या होगा, वो होल्डर कॉन्टीन्यूज होगा। अब लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या दे रखी है, द होल्डर कंडीशन कैन बी एक्सटेंडेड टू फंक्शन मोर देन 1 वेरिएबल। मतलब कि होल्डर कंडीशन है ना वो एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। मतलब हमने एफ ऑफ एस के लिए किया है तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही वेरिएबल के लिए, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी हो सकती है। तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे कर्नल KST, ये क्या होगा, होल्डर कॉन्टीन्यूज होगा किसके रिस्पेक्ट में, बोथ वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। अगर क्या एग्जिस्ट कर जाए, हमारे पास कांस्टेंट एग्जिस्ट कर जाए, यही बोलते हैं हमारे होल्डर कॉन्टीन्यूस कि वो होल्डर कंडीशन है सेटिस्फाई कर देगी अगर हमारा क्या है कांस्टेंट एग्जिस्ट कर जाए K एंड अल्फा, जहां हमारी अल्फा की रेंज क्या है वो 0 और 1 के बीच में है। तो सच दैट देखो कैसे हो जाएगा ये, KS1 T1 माइनस के KS2 T2 इज लेस देन K मोड ऑफ S1 माइनस S2 रेज टू द पावर अल्फा प्लस T1 माइनस T2 रेज टू द पावर अल्फा। ये दो वेरिएबल्स के लिए क्या हुआ, ये होल्डर कंडीशन इसने क्या है सेटिस्फाई की है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी क्या है होल्डर कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, जहाँ पर S1 T1 एंड S2 T2 है वो लाई कर रहा है हमारा विद इन द रेंज। तो आपका ये न्यूमेरिकल था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एस हमें होल्डर कंडीशन दे रखी है तो f1s भी क्या होगी, हमारी होल्डर कंडीशन को, होल्डर कंटिन्यूस को सेटिस्फाई करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी के थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।